हेलो एवरीवन। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म विथ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब डीएफटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर सीरीज या फिर जेड ट्रांसफॉर्म के साथ भी हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डीएफटी विथ डीटीएफटी। अब रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम एक सीक्वेंस को एज्यूम करते हैं। Let's suppose we have an input sequence as X(n) and we'll try to fetch its equation in terms of Fourier transform and discrete Fourier transform. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा we have the sequence as X(n) whose Fourier transform, that is I am writing it here, the Fourier transform of sequence जो हम कंसिडर करेंगे X(n) इज। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन रिराइट करूँगा जो हमारे पास अवेलेबल है। x ऑफ e रेज टू j ओमेगा इज इक्वल टू समेशन 0 to n minus 1. Now why we are getting this as finite? Because discrete Fourier transform will be finite in nature. So यहाँ पर ये हो जाएगा X(n) इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म को हम ऐसे लिखेंगे e रेज टू माइनस j ओमेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम उसी सीक्वेंस का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस X(n) इज। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज x ऑफ k इज इक्वल टू अगेन समेशन होल्डिंग फ्रॉम 0 to n minus 1। इनपुट सीक्वेंस है X(n) इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म 2 पाई kn/n। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा था। दिस माय सेकेंड इक्वेशन। नाउ इफ यू कंपेयर इक्वेशन 1 with 2, if you see it here, x of k, that is discrete Fourier transform, can be equal to discrete time Fourier transform x of e raised to j omega, provided that now the summations are same and input sequence is same. The only difference, if you observe, omega is sampled at a rate of 2 pi kn/n or 2 pi k/n. That means by comparing equation 1 and 2, one thing we should write that discrete Fourier transform of x of n is sampled. Why sampled? Because here omega, here 2 pi k/n. So we already seen if I sampled it at a rate 2 pi/n, we'll get the discrete Fourier transform. So here I can write it is a sampled version of the Fourier transform, और उसको हम लिख सकते हैं x of k becomes equal to x of e raised to j omega, provided that it is sampled at a rate of 2 pi k/n. अब इस k का वैल्यू हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 अप टू n minus 1. So this is the relationship between DFT and DTFT. What is the relation, sir? A discrete Fourier transform of X(n) is nothing but sampled version of its Fourier transform. तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है और हम इसको कॉल कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन DFT एंड DTFT. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म in terms of Twiddle factor. Thank you.